हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले अपने हिंदी के मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये आपके जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे भी हिंदी के विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी के लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि ये जो पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य के कौन से भाग में एरर है या फिर वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है। इसमें क्या है, मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था, या फिर क्या रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, कौन से भाग में एरर है। तो इसमें जो एरर है ऑप्शन नंबर सेकंड में इसका एरर है, था की जगह क्या आना था, थी आना था। कि बाजार में भारी भरकम भीड़ था की जगह थी का प्रयोग किया जाना था, इसलिए इसके सेकंड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन सेकंड आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन सेकंड को डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको बताने की जो वाक्य के कौन से भाग में एरर है या फिर त्रुटि है। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। हमारा जिस भाग में त्रुटि है वाक्य के वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, घोर की जगह आना था यहाँ पे घनिष्ठ। कि साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, और साहित्य बिना समाज की कल्पना करना बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन थर्ड में आपको बताना है कि इसमें कौन से भाग में एरर है। मेरी सहेली लगातार रोई जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया। बताइए इसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो त्रुटि रहेगी भाग थर्ड में, इसकी त्रुटि रहेगी हमारी, क्योंकि रुमाल क्या है, एक पुल्लिंग का शब्द है। रुमाल एक पुल्लिंग है, आंसू की जगह हमारा क्या आना था, आंसुओं आना था। तो अब ये करेक्ट होता। तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा कि मेरी सहेली लगातार रोई जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरा रुमाल भी आंसुओं से भीग गया। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इसमें से जो आपको इस वाक्य को पूरा करता है वो शब्द बताना है। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और खालिस्तान का मार्ग बताया। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है दया का, ऑप्शन सेकंड में कहा है सहयोग का, ऑप्शन थर्ड में कहा है अहिंसा का, ऑप्शन 4 में कहा है त्याग का। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। चलिए क्वेश्चन 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 5 का आंसर आपको देना है। आशा का खालिस्तान जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन ए में कहा है दीपक, ऑप्शन सेकंड में कहा है प्रयास, ऑप्शन थर्ड में कहा है विस्तार, या ऑप्शन 4 रहेगा संयोग। तो आशा का क्या करता है, आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है, इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 6 में भी आपको वाक्य को पूरा करना है और इसमें बताने कि कौन सा हमारा जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन में से सही बैठेगा। शिक्षा का वास्तविक खालिस्तान मानव को पूर्णता प्रदान करना है। ऑप्शन ए में कहा है चिन्ह, ऑप्शन सेकंड में कहा है लक्षण, ऑप्शन थर्ड में कहा है उद्देश्य, या ऑप्शन 4 रहेगा सेवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा उद्देश्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने, इसमें भी आपको वाक्य को पूरा करना है। मेरी खालिस्तान बीमार है, तो कौन बीमार होगी। ऑप्शन फर्स्ट में कहा स्त्री, ऑप्शन सेकंड में कहा पत्नी, ऑप्शन थर्ड में कहा महिला, ऑप्शन 4 में कहा सौभाग्यवती। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा मेरी पत्नी बीमार है। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 8 में आपको बताने कि धरती का पर्यायवाची शब्द या फिर धरती का समानार्थ शब्द कौन सा होगा।
ऑप्शन फर्स्ट में क्या है भूधर, ऑप्शन सेकंड में क्या है भुजंग, ऑप्शन थर्ड में क्या है भवानी, ऑप्शन फोर में क्या है भूमि। तो बताइए धरती का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा हमारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 भूमि। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बताने कि जंगल का पर्यायवाची या जंगल का समानार्थ शब्द कौन सा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है बीटअप, ऑप्शन सेकंड में क्या है आनन, ऑप्शन थर्ड में क्या है कानन, ऑप्शन फोर में क्या है वृक्ष। तो जंगल का पर्यायवाची क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड रहेगा इसका कानन। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 10 में आपको बताना है कि पवित्र का पर्यायवाची या पवित्र का समानार्थ शब्द कौन सा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पवन, ऑप्शन सेकंड में क्या है पावन, ऑप्शन थर्ड में क्या है पावस, ऑप्शन फोर में क्या है पायस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पवित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा हमारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा पावन। पावन जो है पवित्र का पर्यायवाची या फिर पवित्र का समानार्थ शब्द होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 11 में आपको बताने की पक्ष का विलोम शब्द क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है सापक्ष, ऑप्शन सेकंड में क्या है विपक्ष, ऑप्शन थर्ड में क्या है आपक्ष, या ऑप्शन फोर रहेगा सापेक्ष। तो बताइए पक्ष का विलोम शब्द क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, पक्ष का विलोम शब्द होता है विपक्ष। चलिए क्वेश्चन 12 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 12 में भी आपको बताने की लौकिक का विलोम शब्द क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है परलोक, ऑप्शन सेकंड में क्या है इहलोक, ऑप्शन थर्ड में क्या है अलौकिक, ऑप्शन फोर में क्या है भूलोक। जो लौकिक का विलोम शब्द रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा अलौकिक, लौकिक अलौकिक। चलिए क्वेश्चन 13 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 13 में भी आपको बताना है कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है आसक्ति, ऑप्शन सेकंड में क्या है विरक्ति, ऑप्शन थर्ड में क्या है भक्ति, ऑप्शन फोर में क्या है शक्ति। तो बताइए अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द रहेगा ऑप्शन सेकंड विरक्ति, विरक्ति अनुरक्ति, अनुरक्ति विरक्ति। तो ये क्या है विलोम शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि इसमें 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस में से 3 सेंटेंस तो हमारे गलत है, 3 वाक्य गलत है और 1 वाक्य हमारा सही है। जो सही वाक्य आपको उसका आंसर देना है। तो इसमें से आपको सही वाक्य को छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, या ऑप्शन सेकंड रहेगा मेरा ध्यान मेरे मित्र की ओर थे, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था, या ऑप्शन फोर रहेगा मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो बताइए इसमें से सही वाक्य क्या रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। सही वाक्य जो बनता है वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। बाकी ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा गलत वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य हमारा सही रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है संभवतः उनका आना निश्चित है, ऑप्शन सेकंड में क्या है निश्चित है उनका आना, या ऑप्शन थर्ड में क्या है संभवतः निश्चित है उनका आना, या ऑप्शन फोर में क्या है उनका आना निश्चित है। तो इसमें से राइट आंसर बताइए कि कौन सा वाक्य हमारा करेक्ट रहेगा। पहली बात तो जो संभवतः होता है ये होता है प्रोबेबली को दर्शाता है कि वो व्यक्ति आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी कि ये मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फोर रहेगा हमारा, उनका आना निश्चित है। तो ये वाला जो वाक्य है वो हमारा सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन 16 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 16 का आंसर बताइए। इसमें भी आपको सही वाक्य सही सेंटेंस को आपको बताना है जिसमें एरर ना हो। ऑप्शन फर्स्ट में कहा युवकों में निराशा छाई हुई है, ऑप्शन सेकंड में कहा निराशावाद युवकों में छाई हुई है, या ऑप्शन थर्ड में कहा निराशवाद युवकों पर छाया हुआ है, या ऑप्शन फोर में कहा युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो बताइए इसमें से सही वाक्य हमारा कौन सा रहेगा। तो हमारा जो सही वाक्य है और शुद्ध वाक्य वो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, युवकों में निराशा छाई हुई है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है मुहावरों के बारे में। घाट घाट का पानी पीना, बताइए इसका मुहावरा क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। ऑप्शन सेकंड में क्या है, विरोध करना। ऑप्शन थर्ड में क्या है, कई स्थानों के पानी की जांच करना। ऑप्शन फोर में क्या है, समझदारी के कार्य करना। तो बताइए घाट घाट का पानी पीने का मुहावरा क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव करना। यानी कि हम जैसी भी सिचुएशन, जैसी भी परिस्थितियों का अनुभव करते हैं वो हमारा घाट घाट का पानी पीना होता है। उसके मुहावरे का अर्थ कि हम हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, तभी हम किसी एक क्षेत्र में जाके कुशल बनते। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 18 में भी आपको बताना है जैसी करनी वैसी भरनी का मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। ऑप्शन सेकंड में क्या, निरंतर प्रयत्न करना। या ऑप्शन थर्ड रहेगा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। या ऑप्शन फोर रहेगा अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी का जो मुहावरा होगा वो रहेगा कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो ये किस पे डिपेंड होता है, हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के आगे। क्वेश्चन 19 में भी आपको मुहावरा बताना है या लोकोक्तियों के बारे में बताना है आपको। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बताइए इसमें कौन सा मुहावरा है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सेकंड में क्या, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। ऑप्शन थर्ड में क्या, जीवन की कटुता का अनुभव होना। या ऑप्शन फोर रहेगा संसार आकर्षक लगता है। तो बताइए दूर के ढोल सुहावने होते हैं मुहावरा क्या रहेगा इसमें। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड रहेगा, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। यानी कि दूर से देखने में हमें जो साधारण वस्तु होती है वो भी अच्छी लगती है। चलिए क्वेश्चन 20 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 20 का आंसर आपको देना है जो संविधान के प्रतिकूल हो। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, सैद्धांतिक। ऑप्शन सेकंड में क्या है, असंवैधानिक। ऑप्शन थर्ड में क्या, अवैधानिक। ऑप्शन फोर में क्या है, वैधानिक। तो बताइए जो संविधान के प्रतिकूल होता है। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सेकंड रहेगा, असंवैधानिक। संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।